अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा जावास्क्रिप्ट का जो हम करने जा रहे हैं ये हम करेंगे आज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये हमारे पास होते क्या हैं कि आपके पास डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम प्लस माइनस या फिर डिवीजन कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, हम इनको कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट पे आपके पास है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसको हम माइनस भी कहते हैं। ठीक है, आपके पास देन है एडिशन प्लस, ठीक है, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, देन डबल मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि जैसा कि आप सिंपल जब मैथ करते हैं तो आपको किसी भी चीज की पावर चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2 है तो इसी तरह यहाँ पे ये वर्क करेगा। डबल मल्टीप्लाई यानी कि अगर 2 की पावर 2 है तो उसको वो मल्टीप्लाई करके आपको आंसर देगा पावर में। ठीक है, देन आपके पास है डिवीजन और उसके बाद आपके पास है मॉडुलस। मॉडुलस हमारे पास क्या होता है कि कोई भी चीज है हम उसको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 14 को डिवाइड किया 2 पे तो 2 7 14, तो नीचे आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 होता है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है उसको हम मॉडुलस कहते हैं। डबल प्लस जो है ये हम इंक्रीमेंट का साइन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है यहाँ पे डबल माइनस, इसको हम कहते हैं डिक्रीमेंट का साइन। ठीक है, तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिंपल फाइल है जिसको हमने सेव किया। यहाँ पे अभी तक हमने कोई भी चीज यहाँ पे रन नहीं करवाई था। जैसे ही हमने इसको सेव किया तो आपके पास हेडिंग है वही आपके पास रन होकर यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे। हमने वेरिएबल ए लिया यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने वैल्यू दी यहाँ पे 4। ठीक है, ठीक है, ये जो आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये सिर्फ नंबर्स के लिए यूज होते हैं, आप इसको इंग्लिश अल्फाबेट के लिए यूज नहीं कर सकते। देन हमने वेरिएबल सेकंड को डिक्लेयर करवाया, इसको हमने कोई भी वैल्यू दे दी, जैसा कि हमने 3 वैल्यू दी। ठीक है, इसके बाद आप प्रिंट करवाने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे जहां पे आप बताएंगे कि आप इसको माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल लिया हमने सी के नाम से। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू दी ए प्लस बी। ठीक है, अब हमने इसको प्रिंट करवाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे वेरिएबल जो सी है वो देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, जैसे ही हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पे जाके रन करेंगे तो ये देखें आपको ये 7 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ये आपने क्या किया, यहाँ पे इसको आपने प्लस किया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे माइनस करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आके आपने माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, सेव करना है, आपकी जो सी भी वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी। यहाँ पे आपका आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कि हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सिंपल जो स्टैटिक है आपका कीबोर्ड के ऊपर आप उसको यहाँ पे प्रेस करेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई का साइन कहते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 4 3 12। ठीक है, यहाँ पे आपकी मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है कि आप डबल मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आप पावर यूज करना चाहते हैं, यानी कि 4 की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि 4 जो है वो 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पे शो होगा 64। ठीक है, 4 1 आर आपका होता है 60 और 60 को देन आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को देन आप 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 64 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपकी यहाँ पे 4 की पावर 3 है। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है डिवीजन। ठीक है, 4 को 3 से करेंगे नहीं, हम यहाँ पे वैल्यू करते हैं 10 और यहाँ पे हम करते हैं वैल्यू इसकी 2। ठीक है, सेव किया और यहाँ पे जाकर इसको रन किया तो देखें आपका ये 10 को हमने जब 2 पे डिवाइड किया तो आपका यहाँ पे 5 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आपके पास है मॉडुलस, यानी इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। उसका आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा, जैसा कि हम यहाँ पे ये साइन परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम इसी को रन करके देखते तो आपके पास जो रिमाइंडर है मॉडुलस है वो आपका 0 आएगा। ये देखें जैसे ही हम यहाँ पे इसको 2 पे मल्टीप्लाई करें यहाँ पे हम 12 वैल्यू देते हैं तो आपका जो रिमाइंडर है, ठीक है, यानी कि आप अगर आप 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 6 और आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 15 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ रिमाइंडर जो है वो बच जाएगा। ठीक है, आई थिंक 1 आपका रिमाइंडर आएगा। ये देखिए आपका 1 रिमाइंडर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे और वैल्यू भी कर सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं जो कि आपको सही लगे, आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 2 9 आपका 18 हुआ, देन आपका रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास है कि हम किस तरह इंक्रीमेंट कर सकते हैं और किस तरह हम इस यहाँ पे डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए आप यहाँ पे वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर नहीं करवाते, सिंपल आपने यहाँ पे बताना होता है कि आप ए के अंदर इंक्रीमेंट करने हैं।
ठीक है। यहाँ बी के अंदर आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जस्ट आप लिखेंगे ए प्लस प्लस, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने सी नहीं लेना, अगर आप यहाँ पे इंक्रीमेंट करें तो आप यहाँ पे लेंगे ए प्लस बी, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे और यहाँ पे जाके हम इसको रन करेंगे। ये देखिए आपका 22 आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 19 + 2 करें तो आपका 21 था, लेकिन अगर आप इसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो आपका ये 1 और आ रहा है, ठीक है। ये आपको ऐसे नहीं समझ आएगी। हम क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, देन यहाँ इसके बाद हम पेस्ट करते हैं 2 बार, ठीक है। और इसके अंदर आपका a + b आएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेक टैग लगाएंगे, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं तो आपको ब्रेक टैग के बाद पता चलेगा कि सही से ये देखिए आपका 21 है और इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे आपका 22 आ रहा है, ठीक है। और अगर आप डिक्रीमेंट करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, डबल माइनस का साइन यहाँ पे लगाना है, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे आना है आपने, ये देखें 21 था, यहाँ पे आपका 20 आ रहा है, यानी कि यहाँ से आपका एक जो है वो माइनस हो चुका है, ठीक है। ये था आपका डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट। इसके बाद है, अगर आप डिफरेंट वैल्यू को एक ही साथ प्रिंट करवाना चाहते हैं, एक ही साथ उनका आंसर लेना चाहते हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है, ठीक है। ये मैं ये लाइन जो है मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करवाया सी के नाम से, ठीक है। उसके बाद आपने इक्वल का साइन लगाया, आप चाहते हैं a + b, ठीक है। देन आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 4 के साथ, ठीक है। इसको मैंने क्लोज किया और यहाँ पे वेरिएबल आपका c को प्रिंट करवाना है आपने, ठीक है। सेव किया और देन हमने यहाँ पे जाके रन किया। ये देखें आपको 27 आंसर दे रहा है, ठीक है। ये किस हिसाब से 27 आंसर दे रहा है, पहले इसने 4 को जो है वो b से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 4 2 आपका 8, ठीक है। 8 को इसने 19 के अंदर प्लस कर दिया, ठीक है। अगर आप इसका डिफरेंट आंसर चाहते हैं, अगर ये पहले प्लस करे तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ब्रेक जो ब्रेसेस होती है उनको यूज करना है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पहले a + b करेगा, देन इसको 4 से मल्टीप्लाई करेगा, तो आपका जो आंसर है वो काफी डिफरेंट आएगा। ये देखिए 84 आ रहा है, ठीक है। उसने क्या किया, पहले 9 और 2 को 21 था, 21 को उसने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे डिफरेंट आंसर लेके आ सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जस्ट आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करवाना, वहां पे जाके आपने क्या करना है कि अगर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे जिसके अंदर आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है उसको आपने डिक्लेयर करवाना है, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल a है, आपने a के अंदर इंक्रीमेंट करना है तो आप a++ लिखेंगे, अगर डिक्रीमेंट करना है तो a-, ठीक है। अगर b करना है तो b के अंदर ++ लिखेंगे और अगर डिक्रीमेंट करना है तो आप यहाँ पे -- लिखेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी समझ आई, काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, उसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें और इस तरह की मजीद अपडेट के लिए नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ रहें।